अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाकिहा और आज हम बना रहे हैं साबूदाना ड्रिंक। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनती है। इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। एक पैन में मैंने 3 गिलास पानी लिया और उसको बॉईल कर लिया। इसके अंदर हमने साबूदाना ऐड कर दिया और इसको इतना पकाना है कि साबूदाना अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने एक अलग पैन में 2 कप पानी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और उसके अंदर मैंने 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जेली के क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो जाएं। इसके बाद हम इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो फिर हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक जग लिया है जिसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून तुख्मे बालंगा डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप चिया सीड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तुख्मलंगा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएं और इसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो जेली बनाई थी वो हमारी सेट हो चुकी हुई है। इसको हम अच्छी तरह से ऐसे काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी छोटे-छोटे क्यूब्स में और इसको फिर हम एक साइड पर रख देंगे। अब हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हुई हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 किलो दूध लिया है। इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दी है और इसको चीनी को हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर कोई भी लाल रंग का शरबत जो होता है वो हम ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने तेज़ कलर ऐड करना है तो आप तेज़ डाल दें, लाइट रखना है तो आप इसमें लाइट डाल दें। इसके बाद हम इसमें तुख्मे बालंगा डालेंगे जो हमने बनाए थे और उसके बाद फिर हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें जेली भी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रिज में रख के अच्छी तरह से इसको चिल्ड करें और उसके बाद इसको सर्व करें। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।